अभी सबरीमाला केस में 9 जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी। जजमेंट रिजर्व हो गया है, इन छुट्टियों में लिखा जाएगा, जजमेंट आएगा जुलाई में। इस पूरी सुनवाई के दौरान एक शब्द बार बार कहा गया, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। आपको भी लगता होगा हाँ यही बात है, क्योंकि आपको भी यही पढ़ाया गया, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये तो मुझे लगता है कई बार प्रार्थना में भी आपने गाया होगा। सारे मजहब एक समान, सारे रिलीजन एक समान, ये आपने बहुत बार सुना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात जब 3-4 बार बोली गई तो सब लोग आराम से सुन रहे थे, लेकिन हमें व्याकुलता हो रही थी, हमारे पेट में गैस बनने लग गई 4-5 बार सुनने के बाद। हमने कहा अब इसका समाधान कर दें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हमने कहा जब हमारा टर्न आया तो मैंने कहा ऑल रिलीजन्स आर नॉट इक्वल। अगर जो लोग सोशल मीडिया में होंगे पता होगा, सुप्रीम कोर्ट की, अगर हमारा वो फेसबुक पे भी है, जिन लोगों ने देखा होगा आइडिया होगा। अच्छा, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, जरा जोर जोर बताना। सारे जानवर एक समान होते हैं क्या? सारे पशु एक समान होते हैं क्या? सारे पहाड़ों की साइज एक है क्या? सारे नदियों में एक बराबर पानी है क्या? सारे पेड़ एक समान फल देते हैं क्या? सारे इंसान एक जैसा सोचते हैं क्या? सारे जज एक जैसा सोचते हैं क्या? सारे डॉक्टर एक जैसे इलाज करते हैं क्या? सारे टीचर एक जैसा सोचते हैं क्या? माँ के जुड़वा बच्चे, सारे जुड़वा बच्चे एक जैसे सोचते हैं क्या? अरे जब इंसान एक समान नहीं हुआ तो इंसान के द्वारा शुरू किया गया रिलीजन, मजहब एक समान कैसे हो जाएगा? कहां से हो जाएगा? जिसने शुरू किया उसको जो ठीक लगा उसने वो किताब में लिख दिया, नहीं लिखा उसके चेलों ने लिख दिया, वही बात चल गई। तो मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले शिव पुराण दिखाया। ये शिव पुराण नहीं है, बता रहा हूं। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को शिव पुराण दिखा के कहा कि शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा हुआ है यही एक पवित्र ग्रंथ है, भगवान शिव ही पूजा योग्य है। अगर जो शिव पुराण नहीं पढ़ेगा, शिव जी की पूजा नहीं करेगा, वो नरक में चला जाएगा। मैंने फिर विष्णु पुराण उठा के कहा इसमें कहीं नहीं लिखा है विष्णु पुराण ही एक पवित्र ग्रंथ है, विष्णु भगवान ही पूजा योग्य है, जो भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, विष्णु पुराण नहीं पढ़ेगा, नरक में चला जाएगा। मैंने उनको रामायण उठा के कहा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि यही एकमात्र पवित्र ग्रंथ है, भगवान राम ही पूजा योग्य है। भगवत गीता दिखा के कहा कहीं नहीं लिखा हुआ है केवल भगवत गीता ही पवित्र ग्रंथ है, भगवान कृष्ण ही पूजा योग्य है। दुर्गा सप्तशती मैंने उठा के कहा कहीं नहीं लिखा हुआ है एकमात्र यही पवित्र ग्रंथ है, केवल दुर्गा ही पूजा योग्य है। हनुमान चालीसा उठा के दिखा, हमने कहा इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेगा, जो हनुमान जी की पूजा नहीं करेगा, मंगल को व्रत नहीं करेगा, वो नरक में चला जाएगा। लेकिन कुछ किताबें हैं जिनमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है यही किताब एकमात्र होली बुक है, हम जिसकी इबादत करते हैं वही एकमात्र इबादत के योग्य है। अगर इस किताब को नहीं पढ़ोगे, हमारे इबादत के कल सिस्टम को नहीं मानोगे, तो तुम सीधे सीधे जहन्नुम में चले जाओगे। लिखा है कि नहीं लिखा है? जोर से बोलो। एक और किताब है जिसमें लिखा है यही किताब पवित्र है, हमारे वाले गॉड ही एकमात्र पूजा योग्य है, हमारे गॉड को नहीं मानोगे, संडे को नहीं प्रेयर करोगे, सीधे हेल में जाओगे। हेल, जहन्नुम का मतलब अंग्रेजी में हेल बोलते हैं। अरे जब ऐसा नहीं है तो फिर सारे एक समान कैसे हो गए? मैं आपसे पूछता हूं, क्या सारी रिलीजियस किताबों में वसुधैव कुटुंबकम लिखा है क्या? नहीं। सारी रिलीजियस किताबों में यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता लिखा है क्या? नहीं। क्या सारी किताबों में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया लिखा है क्या? नहीं। क्या सारी किताबों में सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके लिखा है क्या? नहीं। जब सबकी फिलॉसफी अलग है, सबका कॉन्सेप्ट अलग है, तो सबकी सोच कैसी एक हो सकती है? दुर्भाग्य देखिए, ये बौद्धिक आतंकवादी जिन्होंने न कभी वेद पुराण पढ़ा न बाइबल कुरान पढ़ा और कहते हैं वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है। ये इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट जो कभी गुरुकुल में नहीं पढ़े न मदरसा में पढ़े, कहते हैं गुरुकुल मदरसा एक समान। इसका समाधान हम सब लोग को जागृत होकर करना पड़ेगा, तभी ये बात बचेगी। जहाँ तक सबरीमाला की बात थी, मैंने कहा जैसे दुनिया में लाखों मस्जिदें हैं लेकिन मक्का मदीना का विशेष स्थान है, दुनिया में लाखों चर्च हैं लेकिन जेरूसलम के चर्च का विशेष स्थान है।
लाखों जैन मंदिर हैं, लेकिन जो 24 तीर्थंकर की जन्मभूमि, कर्मभूमि, तपोभूमि पे जैन मंदिर बने उनका विशेष स्थान है। लाखों बौद्ध मंदिर हैं दुनिया में, लेकिन भगवान बुद्ध की जन्मभूमि, कर्मभूमि, तपोभूमि बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर में जो बने उनका विशेष स्थान है। लाखों गुरुद्वारे हैं, लेकिन जो 10 गुरुओं की जन्मभूमि, कर्मभूमि, तपोभूमि पर बने उनका विशेष स्थान है। लाखों शिवालय हैं, लेकिन जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनका विशेष स्थान है। लाखों दुर्गा जी के मंदिर हैं, देवी के मंदिर हैं, लेकिन 51 शक्तिपीठों का विशेष स्थान है। वैसे लाखों राम के मंदिर हैं, लेकिन अयोध्या का विशेष स्थान है। लाखों भगवान कृष्ण के मंदिर हैं, लेकिन मथुरा का विशेष स्थान है। उसी प्रकार भगवान अय्यप्पा के 1500 मंदिर हैं, लेकिन सबरीमाला का विशेष स्थान है, क्योंकि भगवान श्री राम वहीं पे माता सबरी से मिले थे। बाकी जगह जो 1500 भगवान अय्यप्पा के मंदिर हैं, वहाँ सब माता सबरी से भगवान राम नहीं मिले थे। उसको सबरी, उस पहाड़ी का नाम ही है सबरीमाला, माला को पहाड़ी बोलते हैं। तो जहाँ माता सबरी से भगवान श्री राम मिले उसको कहते हैं सबरीमाला। और वहाँ एक मंदिर है, वहाँ की एक व्यवस्था है कि दर्शन करने के पहले 40 दिन व्रत करना पड़ता है, एक बार भोजन करना पड़ता है, जब 40 दिन नंगे पांव चलना पड़ता है, 40 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, 40 दिन घर से दूर रहना पड़ता है। जब इतना नियम है, इतनी तपस्या है, तो इसका विशेष स्थान है। इसलिए यहाँ की संस्कृति, यहाँ के कल्चर में छेड़छाड़ न की जाए। फैसला क्या आएगा देखा जाएगा, लेकिन मेरा मानना है अब समय आ चुका है सच को सच और झूठ को झूठ कहने के लिए। और वो सब हो सकता है अगर हम सब लोग मिलके अपने सोशल मीडिया का उपयोग सोशल वर्क के लिए करें। दुर्भाग्यवश हमने सोशल मीडिया को पर्सनल मीडिया समझ लिया है, नाम उसका सोशल मीडिया है, उसका उपयोग सोशल वर्क के लिए करना चाहिए, समाज के जागरण के लिए करना चाहिए, समस्याओं के समाधान के लिए करना चाहिए, समस्याओं के मूल कारण पर चर्चा करने के लिए करना चाहिए था। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।